मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। झारखंड में भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तैयारी को शुरू कराने के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के दौरे पर विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीरता से कार्यकर्ताओं से राय लेकर रणनीति बनाएंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आज से चुनावी रणनीति और रूपरेखा बनाने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे और मतों के आंकड़ों का विश्लेषण कर मजबूत कमजोर मोर्चों की पहचान फिलहाल करने में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और अपने अपने हिसाब से चुनावी मुद्दे तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति बनाने में सबसे आगे दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। वहीं चुनाव सह प्रभारी के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। इन दोनों को पार्टी में अचूक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान राज्य में ओबीसी राजनीति के लिए सही चेहरे बताए जा सकते हैं। भाजपा ने ओबीसी मतों को केंद्रित करके अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। झारखंड में ओबीसी जातियों की आबादी 50 से 55% से अधिक है, जिन्हें भाजपा के पक्ष में गोलबंद करने की जिम्मेवारी शिवराज सिंह चौहान के पास होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड से जिन दो सांसदों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को शामिल किया गया है, वो दोनों चेहरे ही ओबीसी के हैं और इन मतों के सहारे बीजेपी अपनी 2024 में नैया पार कराना चाहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जून को झारखंड के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की है। अगले 5 महीनों के चुनावी अभियान के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। लोकसभा चुनाव में जहां कमी रह गई, वहां डैमेज कंट्रोल की प्रभावी योजना भी बनाने की रणनीति है। एक एक बूथ पर मिले वोटों को ध्यान में रखकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। झारखंड के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह सहित राज्य के अन्य प्रमुख नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। 23 जून को होने वाली इस बैठक में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत शर्मा बिस्वा मुख्य रूप से शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ प्रमुखता से वो अपनी चर्चा करेंगे। दोनों राज्य भर के प्रमुख नेताओं के साथ आगे की कार्य योजना भी तय करेंगे और रणनीति भी ये बनाई जाएगी कि पिछड़े मतदाताओं को किस तरह से भाजपा के पक्ष में गोलबंद किया जाए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन मुस्लिम और आदिवासी मतदाताओं के सहारे अपनी बैतरनी पार करना चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से ओबीसी मतदाताओं पर फोकस करना चाहती है और यही कारण है कि बीजेपी लगातार आगे बढ़ने में ओबीसी मतदाताओं को केंद्र में रख रही है। बैठक के दौरान जिन बातों पर तय होगा वो निश्चित रूप से आने वाले समय में पता चलेगा। सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय नेता और देश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का एवं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का आगमन हो रहा है और निश्चित रूप से प्रदेश भर के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के विधायक, संगठन के दायित्व से रहे हुए कार्यकर्ता आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन का सबको लाभ मिलेगा और उनके द्वारा जो बताए हुए जो प्रदेश की जनता जो मुक्ति चाहती है, एक अराजक सरकार से मुक्ति चाहती है, एक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो वर्तमान झामुमो कांग्रेस की
निरंकुश सरकार है उससे मुक्ति चाहती है। इससे में हम सबका उनको नेताओं का हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा और कल उसी को लेकर के पार्टी की बैठक आयोजित की है। देखिए, प्रायोजन तो सीधा सीधी है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, हम 50 विधानसभा पर आगे हैं। अब ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को खाड़ फेंकने का समय है और शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता, कद्दावर नेता झारखंड प्रदेश को प्रभारी के तौर पर मिले हैं और उनके साथ सह प्रभारी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आसाम के श्री हेमंता बिश्व शर्मा जी हैं। इन दोनों का सानिध्य मिलेगा। संगठन में जान तो आ ही गया जिस दिन से घोषणा हुई और कार्यकर्ताओं में नया उल्लास है। कार्यकर्ताओं का मनोबल भी दुगना हुआ है और इन लोगों का अनुभव का पूरा लाभ झारखंड के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, संगठन को मिलेगा और प्रतिपक्ष को हम चित करेंगे। ये किसके साथ बैठक होने वाली? प्रदेश के पदाधिकारी वृंद के साथ कल बैठेंगे। पूरा चिंतन मंथन चलेगा। पूरा एक चुनाव का रोड मैप मोटा मोटी शिवराज जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी रखेंगे और बाकी जितने भी हमारे संगठन के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, संगठन के बाकी वरिष्ठ नेतागण सब रहेंगे। बीजेपी की रणनीति के मुख्य सूत्रधार भाजपा के प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान होंगे, तो वहीं सह प्रभारी के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की लगातार रणनीति काम आएगी। ऐसे में ये देखना होगा कि ये दोनों नेताओं के ऊपर जो जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है वो किस तरह से झारखंड में आगे बढ़ाते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।